श्रीमन नारायण। देखो, प्रत्येक मनुष्य में भगवान का भय होना चाहिए, क्योंकि भगवान का भय जब रहेगा तो धीरे धीरे भोगों का त्याग हो जाता है, और धीरे धीरे जब भोगों से त्याग होता है तो परमार्थ का मार्ग बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सुगम हो जाता है परमार्थ का मार्ग। भगवान प्रत्येक मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों को भगवान देखते रहते हैं, और जो मनुष्य, जो व्यक्ति भगवान का भय मानता है उसे भगवान निर्भय कर देते हैं संसार से, कोई चिंता नहीं। वास्तव में वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो भगवान के भय के कारण विषय विकारों से और विषय वासनाओं से दूर रहता है। और प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ समय निकाल करके एकांत में भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। भगवान का भय और भगवान का भजन या सुमिरन सारे पापों से बचाता है। जिस मनुष्य का मन जितना भोगों से दूर रहता है वो उतना ही प्रभु के निकट रहता है, और जो भोग विषय वासनाओं में लिप्त है वो परमात्मा से उतना दूर है। वो कहता है परमात्मा होता ही नहीं है, या कहता है कि ये जीवन खाने पीने के लिए ही मिला है, मौज मस्ती के लिए मिला हुआ है। लेकिन जैसे रोगी को मृत्यु का भय रहता है और वो सारे भोगों को त्याग देता है कि अगर मैं ये सारे भोग करूंगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए रोगी को मृत्यु के भय से वो भोगों का त्याग करता है। वैसे ही बुद्धिमान जीव, बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान पुरुष नरक के भय से भोगों का त्याग कर देता है। गुरु नानक जी महाराज ने कहा है, जिना मन भय तिना मन भाव। यानी कि जिस मन में भय है वही सच्चा भाव पैदा होता है, और जहां पर भाव सच्चा होता है वहां फल भी मधुर प्राप्त होता है। तो भगवान का मन, भगवान का भय सबके मन में होना चाहिए। श्रीमन नारायण।